सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा संख्या 155 और दोहा संख्या 156 के मध्य कल हम लोगों ने अपना अध्ययन पाठ रोका था। और जैसा कि हमने बताया, पढ़ा जाना बहुत लोग जानते होंगे कि दोहा संख्या 155 बहुत 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 खास दोहा है पूरे रामचरितमानस में। बहुत सारे इसमें 4 चौपाइयां ऐसी हैं पूरे मानस में जिसमें न रा शब्द आया है, न मा शब्द आया है, न रा शब्द आया है, न मा शब्द आया, क्योंकि रा और मा शब्द अक्षर जो है वो राम के अक्षर हैं। हम लोग कभी इस पर चर्चा करेंगे, वो आज का विषय नहीं है। दोहा 155 इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसमें रा और मा तो अलग अलग हो गए राम के अक्षर। इसमें राम शब्द ही 6 बार गोस्वामी जी ने लिखा है, और ये जो 6 बार उच्चारण हो रहा है जिसके मुख से, वो महाराज दशरथ प्राण त्यागते समय 6 बार राम, एक बार राम कहने से मनुष्य को भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। और बड़ी विडंबना है कि अंत राम कहीं नहीं जाई। ऐसे संसार के बंधनों में, माया में, चक्र में फंस जाता है जीव कि जब अंत समय आता है तो उसको याद दिलाते हैं लोग और उसके मुख से नहीं राम निकलता है। हम लोग ने देखे हैं ऐसे उदाहरण, सुनते हैं, मतलब लोगों से सुनते हैं। दशरथ जी ने 6 बार राम कह के तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। दशरथ जी को मुक्ति नहीं मिली और सुरधाम गए, इंद्र के धाम। उनको तो राम के धाम जाना चाहिए था। ऐसा क्या हो गया कि राम के धाम जाने की बजाय वो सुरधाम गए? इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज यहीं से आगे बढ़ते हैं। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करि मरण समारा। अपने जीवित रहने का और अपनी मृत्यु का, दोनों का फल दशरथ ने प्राप्त किया। इससे पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि दशरथ जी को स्मरण हो आई कोई बहुत पुरानी बात, जिसको उन्होंने कौशल्या माता से बताया, और कौशल्या माता उन्हें धीरज धारण करवा रही हैं कि धीरज रखिए, धीरज धारण कर लेंगे तो फिर से राम लक्ष्मण सीता देखने को मिलेंगे। 14 वर्ष की ही तो बात है, कट जाएंगे। लेकिन दशरथ जी को ये पूर्ण विश्वास था कि अब उनके प्राण शरीर में रहेंगे नहीं। तो श्रवण कुमार की जो कथा है वो सभी लोग जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से इस प्रसंग को लिखा गया है उसका थोड़ा सा हम आप लोगों से यहाँ पर बताना चाहते हैं कि राजकुमार दशरथ बिल्कुल नव युवक हैं और बड़े कुशल धनुर्धर हैं। इतने कुशल धनुर्धर हैं कि शब्द वेदी बाण चलाने में बहुत निपुण हैं, और उनके शब्द वेदी बाण चलाने की चर्चा नगर में, समाज में, संसार में फैल रही है। अब यहाँ से महाराज दशरथ, मतलब राजकुमार दशरथ और राजकुमार राम, इन दोनों का क्या चरित्र है इसको समझने में सहायता मिलेगी। राम के जब विजय और यश का वर्णन होता है, बखान होता है, तो राम कहीं भी अपनी वीरता को सिद्ध नहीं करना चाहते हैं। जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, वही अवस्था होगी मेरे विचार से जो इस समय दशरथ जी की अवस्था है। राम और विनम्र होते जा रहे हैं, राम और सकुचाते जा रहे हैं। दशरथ जी उस समय अपनी प्रशंसा से अति उत्साहित हो गए, अति उत्साहित हो गए। तो इस काम को करने में उनको और आनंद आने लगा। प्रशंसा अति उत्साहित करती है, और जिस काम में आप निपुण हैं उसको करना चाहते हैं। और आखेट के लिए वो निकल गए
कि शब्द भेदी बाण का आज फिर से प्रयोग किया जाए और इस आनंद को लिया जाए और मेरी प्रशंसा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। भावना क्या हो गई? भावना किसी कार्य को करने के पीछे भावना क्या होती है? यही उस कार्य को, उस कर्म को प्रदान करती है कि किस भावना से आपने कर्म को किया है, वो पाप या पुण्य में बदलता है। एक मारा जाना वध हो जाता है और एक मारा जाना हत्या हो जाती है। तो दोनों के पीछे जो भाव होता है वही उसको तय करता है कि ये वध है या ये हत्या है। वो पहले से ही तैयार हो गए कि आज शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया जाएगा। अपनी इस कुशलता का आकलन आज फिर किया जाए। आकलन क्या, उनको पूर्ण विश्वास था, कोई आकलन नहीं करना था, और घोड़े पे सवार होकर घने जंगल में प्रवेश कर गए। वहां से उनको एक स्वर आया कि जैसे हाथी ने अपनी सूंड में जल भरा। अब जिस तरह से हम सोचते रहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि रात में या अंधेरे में रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाना, क्योंकि हम पहले से अंधकार की वजह से पहले से इस तरह की कल्पनाओं से भरे हुए हैं, चले जा रहे हैं कहीं अंधकार में, तो डर, हमारे मन में डर आता है अंधकार से, तो वो रस्सी हमको सांप नजर आ जाती है। तो राजा दशरथ जिस भाव से भरे हुए थे, उनको लगा कि हाथी ने अपने सूंड में पानी खींचा। जबकि हुआ क्या था कि श्रवण कुमार ने एक मटकी को जल के भीतर, सरोवर के भीतर घुसाया था, और वो जो उसके कुंभ के भी, अब इसका मतलब ये है कि नवयुवक को जो भी विद्या में महारत हासिल करनी है, कितना अधिक वो गुरु के साथ रहता है, तभी उसकी विद्या निखरती जाती है। राम के साथ सब जगह विश्वामित्र रहे, राम अकेले नहीं निकल पड़े। जब वो इतने समर्थ हो गए, विश्वामित्र जी ने जांच परख लिया, ठोक बजा लिया, तब वनवास का प्रसंग आता है। वहां भी वो सदा गुरुओं की संगत में रहते रहे, सीखते रहे, उनके सानिध्य में बैठते रहे। कभी उनको ये नहीं आया कि मैं तो सब निपुण हूं हर चीज में। तो ये भी भाव यहाँ पर रहा कि शायद गुरु की संगत में होते तो ये जो बारीकी थी, ये उनको गुरु बता सकता था कि यहाँ पे क्या, कैसे तुम सीखोगे कि ये किसी पशु के द्वारा जल पीना है या किसी पात्र के द्वारा जल का भरा जाना है। हम लोग कान से सुन के किचन में बर्तन लगा के आते हैं, तो कान से सुन के ही तो समझ लेते हैं कि अब भरने वाला है पात्र, उसका स्वर बदलता है। और उन्होंने शब्द भेदी बाण वहां से चलाया, और बाण लगते ही उनको एक बहुत बहुत ही दर्द से भरी हुई पुकार सुनाई दी, और जैसे ही पुकार सुनाई दी, उनको अपनी गलती का बोध हो गया। ये तो मनुष्य का स्वर है, यहाँ तो कोई चिंगाड़ आनी चाहिए थी हाथी की। अब वो ये भी कर सकते थे कि वहां से भाग जाते, लेकिन धर्म धुरंधर थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, इसलिए उन्होंने वहां पर जाना उचित समझा। और जब वहां पर गए और उन्होंने देखा कि उनका बाण जो है किसी युवक ऋषि कुमार के छाती में बिंधा हुआ है, और वो दर्द से, पीड़ा से तड़प रहा है, और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो, जिसको हम लोग कहते हैं कोसने वाले, कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरा किसी ने वध कर दिया। इस प्रकार वो तड़पते हुए बोल रहा था। इस वन में, मैं यहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ तो मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाया कि मेरा वध कर दिया गया। तब तक दशरथ वहां पहुंचते हैं और अपनी भूल का उनके सामने स्वीकार करते हैं अपनी भूल को। तो श्रवण कुमार इतनी पीड़ा में हैं कि उनसे कहते हैं कि आप ये बाण मेरी छाती से निकाल दीजिए, क्योंकि इससे जो बराबर रक्तस्राव हो रहा है, उससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, और जब आप इस बाण को खींच देंगे तो वो एकदम से रक्त वहां से निकल पड़ेगा और मुझे जल्दी मृत्यु आ जाएगी। तो मुझे इस पीड़ा से मुक्त करवा दीजिए। और अपने माता पिता के बारे में भी बताते हैं उन्हें कि मेरे तो माता पिता अंधे हैं, वो तो मेरा रास्ता देख रहे हैं, मैं उनके लिए जल लेने आया था।
तो आप कृपया करके जो माता पिता मेरे प्यासे हैं उन तक ये जल जरूर पहुंचा दीजिएगा। अब दशरथ के पास ये समस्या होती है धर्म संकट कि पहले तो उन्होंने बाण मार दिया, अब अगर उस बाण को खींचते हैं तो मृत्यु के समीप पहुंचाते हैं, और नहीं खींचते हैं तो उनकी पीड़ा और बढ़ती रहती है जो बाण उनके पास लगा है। और उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा, दोनों ही सूरतों में उनको इस कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो वो निर्णय यही लेते हैं कि इस बाण को वो खींच ले और इस पीड़ा से श्रवण कुमार को मुक्ति प्रदान कर दे। अब बड़ा सुंदर प्रसंग है कि उस ऋषि पुत्र का नाम श्रवण कुमार है, और शब्द वेदी बाण सुनने का उसका है कि जो दूसरा है उसका है काम श्रवण का, और हताहत हो रहा है उसका नाम है श्रवण। तो यहाँ भी शायद कुछ ईश्वर की बातें, ईश्वर का ज्ञान सुनना और सुन के निर्णय लेना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, उसका भी कहीं का कहीं कुछ ना कुछ अवश्य तात्पर्य होगा। दशरथ हैं, 10 इंद्रियों को साध रखा है उन्होंने, पर श्रवण रूपी जो इंद्रिय है उनकी, वहां वो असफल हो गए हैं। तो एक इंद्रिय के असफल हो जाने से, गलत निर्णय के कारण उनको क्या क्या भोगना पड़ा अपने जीवन में। उसका बाण खींचते हैं तो उनका प्राणांत होता है, और फिर वो जल लेके वहां पहुंचते हैं। आगे की कथा सबको पता है। वहां पे माता पिता उनको बहुत कोसते हैं और कहते हैं कि मेरे भी प्राण हर लो, अब हम कैसे जिएंगे, हम तो कृशकाय, दुर्बल, न दिखता है न शरीर में ताकत है। फिर भी कहते हैं हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। वहां जाते हैं, छू करके अपने पुत्र का महसूस करते हैं, और उसके बाद जब उनसे कहते हैं कि आप मेरे भी प्राण ले लीजिए, तो ऐसा तो दशरथ नहीं करते हैं। पिता उनके श्राप देते हैं कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के लिए विलाप कर रहे हैं, आप भी अपने संतान के लिए तड़पते हुए विलाप करते हुए आपके भी प्राण जाएंगे। तब नवयुवक है, वाल्मीकि रामायण में ये नहीं लिखा है कि वो उस समय विवाहित है, जैसा कि हम लोग बहुत जगह सुनते हैं कि उनको तो संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चलो आपके श्राप से हमें संतान तो हो जाएगी, तब तो संतान का वियोग होगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और वे ऋषि दंपत्ति स्वयं अपने शरीर को त्यागते हैं और दशरथ वहां से आ जाते हैं। अब ये जो लिखते हैं गोस्वामी जी की, जियन मरण फल दशरथ पावा, तो यहाँ पर उन्होंने राम के वियोग में प्राण देके यश भी प्राप्त किया, और जो कर्म उनसे भूले से हो गया था, बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण में भूलवश क्या दंड होता है, जान और अनजान का क्या दंड होता है, भूलता, ये सब उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो देखिए, तो वो भी तड़प रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने उसको तीर निकाल दिया था और मुक्त कर दिया था पीड़ा से, अगर नहीं मुक्त करते तो शायद 14 वर्ष तड़पते रहते हुए उनका देहांत होता। पर उन्होंने मृत्यु तो प्रदान करी, पर मृत्यु का कष्ट बहुत नहीं सहने दिया श्रवण को, जबकि उनको इसका भी पाप मिल रहा था। लेकिन उन्होंने उससे उनको मुक्त करा के अपने ऊपर एक और पाप लिया, इसलिए ही उनका प्राण जो है उस समय चला गया जब वो 5 दिन तड़प चुके थे अपने पुत्र के वियोग में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जियत राम बिधु बदन निहारा, राम बिरह करि मरन समारा, शोक बिकल सब रोम ही रानी, रूप सील बल तेज बखानी। दशरथ जी का प्राणांत होने के पश्चात सभी रानियां उनके रूप, शील और तेज का बखान करके शोक में व्याकुल होकर रुदन करने लगी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। विलाप करती हुए बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास उदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। सभी दास और दासियां भी व्याकुल हैं, रोते हुए, विलाप करते हुए, और नगर भर में, हर घर में रुदन मच गया। अब कहते हैं कि सब दुखी तो बैठे ही थे, राम के वियोग से शोकग्रस्त तो सब थे, लेकिन भीतर ही भीतर दशरथ के जाने से
उनको अपने जो भीतर शोक व्याप्त था उसको बाहर निकालने का एक अवसर मिल गया और वे सब विलाप करने लगे। उस विलाप में दोनों शोक सम्मिलित हो गए। अथियं आजु भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। धर्म की मर्यादा को गुण और रूप के निधान सूर्य वंश के सूर्य रूपी राजा का आज सूर्य का अस्त हो गया। गारी सकल ककहि देहि नयन विहीन कीन्ह जग देहि। सभी लोग, नगर भर के सभी लोग कैकेयी को गालियां दे रहे हैं कि उसने ही इस पूरे संसार को नेत्र विहीन कर दिया है। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। इस प्रकार विलाप करते हुए रात्रि बीत गई और भोर होने पर सभी ज्ञानी महामुनि लोग वहां पर पहुंच गए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवारे उस सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुसार वहां पर बहुत पुरानी बातें कह के, शास्त्रों में बताए हुए इतिहास कह के, किस प्रकार मनुष्य संसार में आता है और इस संसार को छोड़कर जाता है, इस प्रकार की बहुत सारी कथा, इतिहास का मतलब ही होता है जो सत्य है, वो कह के सबके शोक का निवारण किया। अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उन्होंने सबके शोक का निवारण किया। तो संसार में शोक का निवारण कैसे होता है? जब ज्ञान का प्रकाश होता है। तेल नाव भरी नृप तनु राखा दूत बुलाई बहुरियस भाखा। वशिष्ठ मुनि ने एक नाव मंगवाई, उसमें तेल भरवाया और तेल में राजा के मृत शरीर को रखवा दिया और दूतों को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा कि धावहु बेग भरत पहि जाहु न पशु कतहु कहु जन काहू। दौड़ते हुए भरत के पास जाइए और राजा के बारे में कहीं भी किसी से भी कुछ कहिएगा नहीं। इतने कहु भरत सन जाई गुरु बोलाई पठयऊ दो भाई। और भरत से भी केवल इतना ही कहना कि गुरु ने बुलवाया है, दोनों भाइयों को भेज दीजिए। कैके देश में जाके बस ये संदेश कहना है तुम्हें। सुनि मुनि आय सुधावन धाये चले बेग बर बाज लजाए। मुनि का आदेश सुनते ही दूत जो दौड़ने वाले थे, धावक जो दौड़ के संदेशा पहुंचाने में कुशल होते हैं। सुग्रीव बहुत बड़े धावक हैं, हनुमान जी बहुत बड़े धावक हैं। जब अंगद और रावण संवाद होता है और रावण कहता है कि अच्छा, एक वानर पहले भी आया था जिसने लंका जला दी थी, एक तुम आए हो, तो अंगद जी कहते हैं अच्छा, क्या वास्तव में उन्होंने लंका जला दी? हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि तुम्हारी लंका भी कोई जला सकता है। हम तो उसको एक अपना बहुत बड़ा धावक मानते हैं, पवन पुत्र है, पवन वेग से दौड़ने में माहिर है। हमारे लिए तो बस वो एक धावक था, तो सीता के खोज के लिए भेजा गया था। तो धावक कितना, दौड़ने वाला भी तुम्हारे ऊपर इतना भारी पड़ गया कि तुम्हारी लंका जला दी। तो धावक शब्द का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने जगह जगह पर। सुनि मुनि आय सुधावन धाये चले बेग बर बाज लजाए। वायु के वेग को भी लजा देने वाले घोड़ों के साथ वो धावक कैकेय देश के लिए दौड़ पड़े। अनरथ अवध आरंभ्यों जबते कुसुगुन हो ही भरत कहूं तबते। ऐसा अनर्थ जब से अयोध्या में होना आरंभ हुआ था, तब से ही भरत को अपशकुन प्रकट होने लगे थे। देख ही रात भयानक सपना जागी कर रही कटुकोटि कल्पना। रात में उन्होंने ऐसा भयानक सपना देखा कि जागते ही अनेक प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं करने लगे। विप्र जमाई देहि दिन दाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना। और इन जो अपशकुन हो रहे थे, इनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और विभिन्न प्रकार के दान दिए और शिव का अभिषेक किया। मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। और शिव का अभिषेक करते हुए हृदय में भगवान शंकर से उन्होंने यही मनाया कि उनके अयोध्या में उनके माता पिता और उनके भाई कुशलता से हों। एहि विधि सोचत भरत मन धामन पहुंचे आई गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश। भरत इस प्रकार सोच विचार में पड़े ही थे कि धावक वहां तक पहुंच गए और गुरु की आज्ञा को सुनकर गणेश जी को मनाकर भरत जी उन धावकों के साथ अपने देश अयोध्या के लिए चल पड़े। चले समीर बेग हैं हाँ के नांगत सरित सैल बनबाग। पवन वेग से घोड़ों को हाँकते हुए फिर से भरत जी उन लोगों के साथ में
विभिन्न प्रकार की नदियां, पर्वत, वन को लांघते हुए आगे बढ़ रहे थे। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जा नहीं जिए जा उड़ाई। लेकिन हृदय में एक जो सोच व्याप्त हो गया था, उसके कारण कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था मन ही मन में कि किसी तरह से वो उड़ के वहां पहुंच जाएं और जल्दी से जल्दी देख लें कि सब कुशल क्षेम है कि नहीं। एक निमेष बरस समझाई, यह भी तो भरत नगर नियर आई। एक निमिष, निमिष कहते हैं पलक के उठने और गिरने का जो समय होता है उसको निमिष कहते हैं। एक एक निमिष उनको एक वर्ष के समान लग रहा था। इस प्रकार घोड़ों के द्वारा आते हुए भरत जी नगर के निकट पहुंच गए। नियराई शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है अवधि का। नियरे नी, और इसको अंग्रेजी देखिए तो NER, नियर, तो कितना मिलता है नियर और नियर आना। तो इससे लगता है कि भाषा सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम लोग बेकार में अलग थलग होकर के सब चीजों को देखने का हम लोग की देखने की ऐसी समझ हो गई है बुद्धि के कारण। असुगुन हो ही नगर पैठारा, रटही कुम्हादि को खेत करारा। नगर में प्रवेश करते ही अपशकुन होने लगे कि सबसे पहले उन्होंने एक बुरे स्थान पर बैठ के कौवे को बुरी तरह से काव काव करते हुए पाया। करारा कौवे को यहाँ पर कहा गया है। खरसियार बोले ही प्रतिकूला, सुनिसिन हो ही भरत मनसूला। गधे और सियार प्रतिकूल बोली बोल रहे हैं, अर्थात वो पशु बोल रहे हैं जिनका सुनना अच्छा नहीं लगता है, जिनकी आवाज ही मन में एक अपशकुन का, एक बुरी समाचार के आने का है, मन में भर देती है। इसको इन सबको सुन सुन के भरत के मन में और शूल चुभने लगे। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। जैसे जब अयोध्या को छोड़ के गए थे तो क्या ही शोभा थी। जब बारात वापिस आती है तो अयोध्या का कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। तो जैसी अयोध्या को भरत जी छोड़ के गए थे, जब वापिस आए हैं तो सरोवर, नदियां, वन, उपवन सब जो है श्री विहीन लग रहे हैं, सबकी शोभा जैसे चली गई है और नगर विशेष रूप से भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। श्री राम जी के वियोग के कारण सभी पशु पक्षी तक ये लग रहा है कि सब बहुत बुरे बुरे रोगों से घिर गए हैं। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनो सबनी सब संपत्ति हारी। जो स्त्री पुरुष थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं प्रवेश करते समय, वो भी दुखी नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है इन सबकी संपत्ति लूट करके कोई लेकर के चला गया है। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जोहार ही जाहि, भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन मार। जो नगरवासी उनको रास्ते में मिल भी जाते हैं, वो बहुत चुपचाप से, कोई उत्साह नहीं है। भरत जी आ गए हैं, बिना किसी उत्साह के बड़े बुझे मन से उनको प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। और भरत जी भी भीतर से डरे हुए हैं, तो वो भी नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि आशंका तो यह है कि पता नहीं क्या बुरा समाचार सुनने को मिलने वाला है। तो व्यक्ति इस तरह के मनोविज्ञान से घिर जाता है कि जब तक न पता चले तब तक ही ठीक है, उस क्षण को टालने की कोशिश करता है। तो भरत जी भी उन सबकी कुशलता पूछ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी भय और विषाद ने अपना डेरा डाल दिया है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लाग दवारी। अयोध्या के जो बाजार हैं, जो रास्ते हैं, वो देखे नहीं देख जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये नगर नहीं, ये जंगल की आग से भरा हुआ, दावाग्नि से भरा हुआ कोई वन है। आवत सुत सुनि कह नंदनी, हरसी रविकुल जल चंदन। अब देखिए भरत जी का आना सुन करके हर्ष में भर के कौन आती है, कैकेयी नंदनी। कैकेयी भी नहीं कहा, क्योंकि कैकेयी देश से उनका पुत्र आ रहा है, तो कैकेयी नंदनी। इस समय कैकेयी के मन में अयोध्या का कहीं कोई वास ही नहीं है। वो पूरी तरह से कैकेयी देश का प्रतीक है। बहुत हर्षित होती है, हर्षी रविकुल जल रो चंदन। और इस प्रकार हर्षित हो रही है जैसे सूर्य वंश के कमल के लिए चांदनी हो। सब जानते हैं, इतने दिन से मानस हम लोग पढ़ रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद कमल मुरझाने लगता है। तो वो हर्षित हो रही है और क्योंकि उसने सारे अवध के जितने भी कमल हैं सबको तो मुरझाने का उसने बना लिया है ठिकाना। सज आरती मुदित उठिधाई, द्वारे ही बेटी भवन ले आई।
आरती सजा करके बड़े मुदित मन से उठती है और दौड़ करके द्वार पर ही भरत से भेंट करने पहुंच जाती है। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। भरत को जो और लोग दिखाई दे रहे हैं परिवार के, उनको देख के उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानहु तुहिन बनज बनु मारा, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया। कैकेयी हर्षित ही भांति मनहु मुदित दब लाई की राती। लेकिन कैकेयी भरत को देखकर इस प्रकार खुश हो रही है, और ये सब जो चारों तरफ उसके वातावरण है वो तो दुख से भरा हुआ है और ये हर्ष से भरी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि कैसे किसी भिलनी ने जंगल में आग लगा दी है और अपने किए हुए कृत्य को देख करके खुश हो रही कि वाह, क्या हाहाकार करके धू धू करके जंगल जल रहा है। और ये नहीं जानती है कि उस भीलनी का जीवन भी उस वन पर ही निर्भर है पूरी तरह से। सुतहि सोच देखि मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। लेकिन भरत जी तो जिस प्रकार से उन दूतों के साथ और फिर नगर में, तो किसी आशंका से भरत जी बिल्कुल सोच मग्न है, चिंता मग्न है। तो उनको सोच में भरा हुआ देख करके सुतहि सोच देखि मनु मारे, पूछती है कि मेरे मायके में, मेरे नैहर में सब कुशल तो है। उसे लगता है क्योंकि कैकेयी नंदन है, उसे अवध की कुशलता की कोई परवाह ही नहीं है। अगर वो इस समय सोच रही तो सिर्फ कैकेयी के बारे में सोच रही है। और कैकेयी नरेश ने ही दशरथ से ये वचन लिया था जब कैकेयी से विवाह करने की सहमति दी थी कि कैकेयी से होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा। उनको अयोध्या के कुल परंपरा का, जो वहां का परंपरा है, उससे कोई लेना देना नहीं था। आप अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, जहां पुत्री जाएगी वहां के नियमानुसार, क्योंकि वहां की रानी होगी, तो जो जहां का राजा और रानी है उसको वहीं के कायदे और कानून, विधि और विधान और संविधान को पालन करना होता है। हम भारत में रहते हैं तो भारत के संविधान का पालन करते हैं। हम सिंगापुर चले जाते हैं तो हमें सिंगापुर के, हम तो रानी होके भी नहीं जाते, हम लोग तो यात्री होके जाते हैं। हम दुबई चले जाते हैं, यहाँ हम जहाँ चाहते थूक देते हैं, जहाँ चाहते जो फेंक देते हैं। पर हम दुबई जाते हैं तो कूड़े को अपने पर्स में रख लेते हैं। तो हम जहाँ रहते हैं वहां के संविधान का पालन करना ही व्यक्ति का धर्म होता है। और जो धर्म है वो कभी बदलता नहीं है, वो समय के साथ नहीं बदलता है। रीति रिवाज बदलते हैं, धर्म नहीं बदलता है। धर्म तो सत्य है, सत्य कभी नहीं बदलता है। तो धर्म की परिभाषा को सत्य समझ करके देखना चाहिए। पराधीन सपने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो ये कल भी सत्य था, आज भी सत्य है। ये कहाँ बदल गया? न त्रेता में बदला, न सतयुग में, न द्वापर में, तो कलयुग में कैसे बदल जाएगा? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। अब भरत जी, उनके मन में अपने कुल की चिंता व्याप्त है, क्योंकि वो तो वहां से आ ही नहीं, उन्हें तो सब पता है। लेकिन वो भी पूरे आचरण का पालन करते हैं और भरत जी माता को वहां की सारी कुशलता बता के फिर अपने कुल की कुशलता और भलाई पूछते हैं कि यहाँ सब ठीक ठाक है ना। कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। देख रहे हैं वो आए हैं और उनके स्वागत के लिए कोई मिलने को नहीं आया है, कोई उनका स्वागत करने नहीं आया, कोई प्रेम में आतुर होके दौड़ा नहीं आया है। तो कहते हैं माता ये बताओ तात कहाँ हैं, और राम लक्ष्मण सीता मेरे प्रिय ये दोनों भाई कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापी ने बोली बैन। भरत अपने पुत्र के इस प्रकार के वचन को सुन करके स्नेहमय कपट नीर भरी नैन, उसने कपट रूपी जल को आंखों में भर लाया। अगर दुखी होती तो भरत से, जब व्यक्ति दुख में होता है तो किसी अपने को देखता है तो उसका दुख पहले बाहर आता है। चुपचाप धीरज वीरज धर के बैठा रहता है, पर जैसे ही कोई बहुत अपना प्रिय आ जाता है तो फिर से उसका दुख बाहर आ जाता है। पर यहाँ कैकेयी के साथ तो ये नहीं, वो तो हर्ष के साथ आई। जब भरत ने पूछा तो उसको लगा कि अब ये हर्ष के साथ तो ये सूचना नहीं देने वाली है, तो उसने कपट रूपी आंसू, मतलब नकली आंसू उसने अपने आंखों में भर के, और भरत श्रवण मन सूल सम, पापी ने बोली बैन। कैकेयी रूपी जो पाप है, वो जो वचन बोल रहा है, वो भरत के कान और मन दोनों को शूल के समान चुभने वाले हैं। अब देखिए, तो जब से ये प्रसंग चल रहा है अयोध्या कांड में, तब से सुनने का बहुत इसमें वृतांत है।
क्या क्या सुनना पड़ रहा है सबको। पहले कैकेयी ने सुना कि राम को राज्य है, फिर मंत्रा के द्वारा फिर राजा दशरथ को क्या सुनना पड़ा, फिर राम को क्या सुनना पड़ा, फिर पूरी अयोध्या को क्या सुनना पड़ा। तो क्या क्या सुनना पड़ रहा है जो सब शूल के समान है। और ऐसे लगता है कि शायद श्रवण कुमार के वध के कारण ही ये पूरी अयोध्या को क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तो निश्चय ही यहाँ पर कुछ ना कुछ श्रवण का, सुनने का बहुत बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ है अयोध्या कांड में, जिसको शायद धीरे धीरे हम लोग उसको भी समझ पाएंगे कि वो क्या है। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली दैन। किस प्रकार कैकेयी जी भरत जी को ये सूचना देंगी, ये समाचार देंगी, इसके लिए हम लोग को थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। और आज ही पे हम लोग विराम लेते हैं। जय सिया राम।